नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एस्ट्रोफिजिक्स में। तो आज हम लोग प्रकाश के परावर्तन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। वो टॉपिक कौन सा है? देखिए क्या है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में संबंध बताइए। जो गोलीय दर्पण होता है उसमें क्या होता है, एक फोकस दूरी होती है और वक्रता त्रिज्या भी होता है। तो उन दोनों में संबंध क्या होता है ये हमको बताना है, ठीक है। तो थ्योरी वाला पार्ट में हम बताए थे आपको कि गोलीय दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी F बराबर R/2 होता है। तो हमें इसी फार्मूला को क्या करना है, सिद्ध करके बताना है कि ऐसा क्यों होता है, ये हमें सिद्ध करके बताइए, ठीक है। ये वाला फार्मूला तो सिद्ध करने की हमें जरूरत क्यों पड़ी? ये वाला फार्मूला तो हमको पहले से था। जब हम आंकिक प्रश्न बनाते हैं तो ये फार्मूला का यूज करते हैं, उसमें तो सिद्ध करने के वहाँ कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन क्या होता है, एग्जाम में कभी कभी 5 नंबर के फॉर्म में पूछ दिया जाता है कि आप गोलीय दर्पण कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध बताइए और उसे सिद्ध करके बताइए। तो वहां तो आप फंस जाइएगा। तो इसीलिए इस वीडियो में हम वो वाला प्रॉब्लम को पूरा दूर कर दिए हैं और पूरा ज्योमेट्रिकल नियम से हम क्या किए हैं, इसको समझाने की कोशिश की है। क्योंकि कोई भी फार्मूला को हम प्रूव कैसे कर सकते हैं, ज्योमेट्री के फॉर्म में। मैथ आप लोग पढ़ते होंगे और मैथ में ज्योमेट्री आप जरूर पढ़े होंगे, सिद्ध करने वाला पढ़े होंगे, ठीक है। तो हम चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए डायरेक्ट हम क्या है अपने जो टॉपिक है उस पे आते हैं। तो हमें सिद्ध क्या करना है वो पहले लिखना है। ज्योमेट्री में आप देखते थे जो सिद्ध करना होता तो हमें वो लिखना पड़ता था। तो क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है कि F बराबर R/2 होता है। इसको हमें सिद्ध करके बताइए, ठीक है। इसको हमें क्या करिए, सिद्ध करके बताइए। छोड़िए, नई लाइन खींचेगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो F बराबर R/2 होता है, इसको हमको सिद्ध करके दिखाइए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें गोलीय दर्पण लेते हैं। गोलीय दर्पण में कौन सा दर्पण ले लिए? अवतल दर्पण ले लिए। अवतल दर्पण लिए, इसका देखिए नाम रख दिए B और B डैश। एक दर्पण ले लिए, इस पे कलर कर दिए, रजदित कर दिए हैं। ये देखिए प्रधान अक्ष है, ये सब तो पहले से जानते हैं। यहाँ जो ये बिंदु है क्या है, P है, जिसे हम ध्रुव बोलते हैं। ये क्या है, फोकस है। और ये क्या है, वक्रता केंद्र है, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, एक जो प्रधान अक्ष है गोलीय दर्पण का, अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर एक किरण लेते हैं और उसे दर्पण से क्या करते हैं, अपवर्तन करवाते हैं। तो हम लोग ये जानते हैं कि जब गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर जब हम कोई किरण को लेते हैं और दर्पण से अपवर्तन करवाते हैं तो वो कहां से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है। कम से कम 100 बार भी बताए होंगे, तो फिर से एक बार बता दिए, ठीक है। तो चलिए एक लेते हैं, इसके समानांतर एक किरण लेते हैं और कहां पे, बी बिंदु पे आपतित करवाते हैं। यह देखिए ये वाला बिंदु जो है ये बी बिंदु मान लीजिए, ठीक है ना। ये बी बिंदु मान लीजिए, ठीक है। यहां से करवाए तो कहां से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। सॉरी, कहां से होकर जाएगी, ये फोकस से होकर गई। अब यहां पे एक बात आप नोट कीजिए, ये जो किरण आ रही है, ठीक है, इसे कौन सा किरण बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं। और टकरा के यहां से परावर्तित हुए, क्या हुआ, ये परावर्तित किरण हुआ। अब क्या करते हैं हम कि ये आपतित किरण है, परावर्तित किरण है, इन दोनों के बीच एक अभिलंब खींच देते हैं। देखिए यहां पे अभिलंब यहां से खींच दिए, देखिए यहां पे एक अभिलंब खींच दिए, कहां से, सी बिंदु से। और ये अभिलंब को हम क्या बोल सकते हैं, वक्रता त्रिज्या भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वक्रता केंद्र से किसी भी बिंदु पर खींची गई रेखा को हम क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या भी बोलते हैं। लेकिन वो रेखा क्या हो, अगर अभिलंब हो यानी कि परपेंडिकुलर हो तो उस रेखा को क्या, मतलब वो परपेंडिकुलर हो तो उस रेखा को क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। ये देखिए यहाँ अगर ये इस टाइप आपको लग रहा है कि टेढ़ा है, लेकिन नहीं है, वो क्या है, सीधा है, मतलब इस टाइप का, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। अब हम देखते हैं यहाँ पे, देखिए ये क्या हो रहा है, ये आपतित किरण है और ये क्या अभिलंब है। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे कौन सा कोण बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, आई से डिनोट करते हैं। आई से डिनोट की ये आपतन कोण हुआ। और ये क्या है, परावर्तित किरण है और ये क्या है, अभिलंब है। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के जो बीच कोण बनता है उसे हम कौन सा कोण बोलते हैं, परावर्तन कोण बोलते हैं। ये आपको मालूम होना चाहिए पहले से। ये वाला कोण हो गया परावर्तन, जिसे हम रिफ्लेक्शन कोण बोलते हैं, आर, ठीक है। और हम प्रकाश के परावर्तन के सेकंड नियम से भी यही जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन का सेकंड नियम क्या था कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होता है, बराबर होता है। यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो हम यहां लिख सकते हैं कोण आई इक्वल्स टू कोण आर। ये हमें किससे था, आपतन कोण, ये प्रकाश के परावर्तन का नियम से ये हमें ये दोनों होता है, इसे लिख दिए, ठीक है। आगे हम इसका यूज करने वाले हैं, ठीक है। यहां तक आपको समझ आ गया कि आपतन कोण ये, परावर्तन कोण हो गया ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसका एक नाम रख दीजिए, यहाँ पे ये क्या है, ए है
ठीक है। चलिए हमारा कौन सा कोण, कोण आई और कोण आर बराबर है, ठीक है, बराबर है तो इसको लिखना पड़ेगा कि बराबर है। तो चलिए लिखते हैं, कोण क्या है, कोण ए बी सी। अब यहाँ पे देखिए आपको लग रहा होगा कि ये कौन सा सिंबल है, तो आप ज्योमेट्री में जरूर पढ़ेंगे कि कोण को हमको दिखाने के लिए कौन सा सिंबल का यूज करते हैं, तो ये वाले सिंबल का यूज करते हैं। एक बात और, जिस कोण की हम बात करते हैं उसको कहाँ पे लिखते हैं, बीच में लिखते हैं, हमेशा कहाँ लिखते हैं, बीच में लिखते हैं। देखिए कौन से कोण का बात कर रहे हैं, बी कोण का बात कर रहे हैं, तो बी को कहाँ लिखे हैं, बीच में लिखे हैं, कोण ए बी सी, इस कोण का बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ये किसके बराबर होता है, कोण सी बी एफ, इसके बराबर होता है, तो बराबर कोण सी बी एफ। अच्छा ये कोण किसके क्यों बराबर है, आपको मालूम है, क्योंकि प्रकाश के परावर्तन के कारण आई कोण आई और कोण आर बराबर है। किसके कारण बराबर है, प्रकाश के परावर्तन के कारण। तो यह वाला आपको लिखना होगा यहाँ पे, इसको समीकरण 1 मान लीजिए और क्या लिखिए, प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण क्या है, ये वाला कोण ए बी सी और बराबर कोण सी बी एफ है। इतना तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए दूसरा कंडीशन क्या है कि यहाँ पे देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर कोण है कि नहीं। यहाँ देखिए कोण ये और कोण ये एकांतर कोण है। अब ये एकांतर कोण कौन सा भूत आ गया यहाँ पे सर, एकांतर कोण के बारे में तो जानते ही नहीं है, जानते होंगे, अगर भूल गए तो बता देते हैं। देखिए जब कोई दो रेखा को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो यहाँ जो आमने सामने का ये कोण बनता है, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये कौन सा कोण होता है, एकांतर कोण होता है। और ये आपस में क्या होता है, आपस में इक्वल होता है, यानी कि बराबर होता है। यानी दो रेखा को जब एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो जो एकांतर कोण बनता है, आमने सामने का कोण बनता है, वो क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ पे भी देखिए क्या है, ये वाला रेखा और ये वाला रेखा है, इसको क्या है, ये अभिलंब तिर्यक छेदी रूप से क्या कर रही है, कट कर रही है। तो यहाँ पे एक कोण बन रहा है, यहाँ पे ये दोनों कौन सा कोण है, एकांतर कोण है। और एकांतर कोण क्या होता है, बराबर होता है, बता दिए। तो ये दोनों कोण को लिखना पड़ेगा। चलिए लिखते हैं, कौन कौन सा, कोण ए बी, कोण ए बी और सी बराबर है, यानी कि कोण ए बी सी बराबर है किसके कोण के कारण, कोण सी कोण के कारण, इसके ये वाला कोण के। चलिए कोण बी सी एफ इसके बराबर है। यहां तक समझ में आ गया। हाँ, इसको समीकरण 2 मान लीजिए और इसको क्या लिख दीजिए, किसके कारण बराबर है, एकांतर कोण के कारण। एकांतर कोण के कारण ये क्या है, बराबर है। यहां तक आ गया समझ में। अब यहां पे ऑब्जर्व कीजिए समीकरण 1 में और समीकरण 2 में ऑब्जर्व कीजिए कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ये देखिए दोनों बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड दोनों समीकरण का क्या बराबर है। तो हम ज्योमेट्री में जानते हैं कि जब लेफ्ट हैंड साइड दोनों समीकरण का बराबर होता है तो राइट हैंड साइड जो होता है ऑटोमेटिक क्या होता है, बराबर हो जाता है। तो ये वाला जब दोनों बराबर है तो ये भी दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो लिख दीजिए यहाँ पे, लिख दीजिए यहाँ पे कौन, सी बी, सॉरी थोड़ा सा, कौन सी बी एफ बराबर कौन बी सी एफ। ठीक है, इसको समीकरण 3 मान लीजिए। थोड़ा समीकरण देते जाइए तो बनाने में आसान होगा। ठीक है, कुछ भी नहीं है ये समीकरण, ये जो हमारा प्रूव है कुछ भी नहीं, थोड़ा मतलब ध्यान से समझते जाइए। ज्योमेट्री आप पढ़े ही होंगे, उसके रूल को अप्लाई करते जाइए। और नहीं भी जानते हैं तो आप ध्यान से यहाँ देखिए। हैं क्या हम किए थे, पहला किए थे प्रकाश के परावर्तन के नियम से आई कोण आर के बराबर था। दूसरा क्या था, एकांतर कोण के कारण ये वाला कोण बराबर था। और क्या होता है हमारे ज्योमेट्री के नियम से, जब दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगा। ये देखिए ये दोनों बराबर हो गया, इसको हम समीकरण 3 मान लिए। ठीक है, यहां तक समझ में आप लोगों को आ गया। अब हम देखते हैं कि ये कौन सा कोण के बारे में बात कर रहा है, कोण बी यहाँ पे देखिए, और कोण सी इसके बारे में बात कर रहा है। यहाँ पे देखिए क्या है, एक यहाँ पे ट्रायंगल नहीं बन रहा है, बी सी एफ। यहाँ पे देखिए बी सी एफ एक ट्रायंगल बन रहा है। और इस ट्रायंगल में क्या है, कोण ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है, बराबर है। जब एक ट्रायंगल में
दो कोण क्या होता है, बराबर होता है हो, तो उसके आमने सामने का जो भुजा होता है, कोण के आमने सामने का भुजा, वो भी क्या होता है, बराबर होता ही होता है। क्यों होता है, जब उसका दोनों कोण बराबर हो। तो यहां पे देखिए BCF एक ट्रायंगल बन रहा है, उसमें ये वाला कोण, ये कोण बराबर है, तो इसके आमने सामने का भुजा क्या होगा, बराबर होगा। तो देखिए B के सामने का भुजा, कोण B के सामने का, यानी कि ये वाला कोण सामने का भुजा कौन सा है, तो वो भुजा है FC। यहां पे देखिए FC है, बराबर कौन से भुजा का होगा, तो देखिए कौन ये वाला कोण का भुजा कौन था, FC, इसके सामने वाला ये था, और कौन C, यहां पे देखिए कौन C, इसके सामने वाला कौन सा भुजा है, तो BF है, BF। इसको लिख दीजिए समीकरण 4, इसको मान लीजिए समीकरण 4 है, ठीक है। अब हम दर्पण पे थोड़ा सा आते हैं। ये देखिए बिंदु P और बिंदु B काफी नजदीक होता है दर्पण में, लेकिन यहाँ पे सर दिखाए हुए नजदीक तो नहीं, ये तो काफी दूर लग रहा है। यहाँ पे देखिए समझिए थोड़ा सा, यहाँ पे एक बिंदु होती है, यहाँ से क्या निकलती है रेखा, यहाँ से निकल रही है, तो ये बिंदु क्या है, B है, और ये बिंदु P है। देखिए क्या है, दोनों काफी नजदीक लग रही है, काफी नजदीक लग रही है। देखिए दोनों क्या है, एक दूसरे से काफी नजदीक है, सटी हुई है। तो इसका मतलब है B और यहाँ से यहाँ इसको, इसका नाम रख दीजिए O, तो B और O की दूरी और P और O की दूरी दोनों बराबर नहीं हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, काफी नजदीक है। तो इसको आप क्या मान लीजिए कि ये बिंदु और ये बिंदु क्या है, काफी नजदीक है, P और B बिंदु काफी नजदीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा B और F की दूरी और P और F की दूरी क्या होगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लिख देते हैं PF बराबर BF, दोनों बराबर हो जाए। इसको समीकरण 5 मान लीजिए, दोनों क्या है, बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि ये दोनों और ये दोनों बिंदु क्या है, काफी नजदीक है। अब देखिए यहाँ पे, ये देखिए राइट हैंड साइड वाला BF और BF दोनों क्या है, बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला दोनों भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। देखिए लिख दीजिए इसको PF इक्वल्स टू FC, यहाँ पे इसको समीकरण 6 मान लीजिए। यहाँ तक आ गया समझ में, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखते हैं, हमको अगर यहाँ से यहाँ की दूरी निकालना हो, P से लेके C की दूरी निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, इसको ये वाला P से लेके F की दूरी को और F से लेके C की दूरी को ऐड कर देंगे, तो हमारा यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकल जाएगा। नहीं समझ में आया तो देखिए यहाँ पे एक बिंदु ले लेते हैं, इसको A बोलते हैं, इसको B बोलते हैं और इसको C बोलते हैं। अगर A से C की दूरी हमें निकालना हो तो क्या करेंगे, A प्लस B और B प्लस C करेंगे, तब ना यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकलेगी, ठीक है। तो इसी तरह हम करते हैं, क्या निकालना है हमको, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालना है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम कैसे निकाल सकते हैं, PF प्लस FC, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर क्या हो जाएगा, P और C, मतलब P और C, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को इसको और इसको ऐड कर दिए, यहाँ पे निकल गया, समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या देखिए कि हम PF में ही डील करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, PF और FC दोनों बराबर है, दोनों बराबर है कि नहीं, तो हम FC के जगह पर PF भी लिख सकते हैं और PF के जगह पर FC भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। लेकिन चलिए हम PF लिख लेते हैं, PF FC के जगह पर हम क्या PF लिख सकते हैं, चलिए PF लिख लिए, PF बराबर PC। यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, इसको सबको थोड़ा सा ऐसे कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि PF और प्लस PF है, यानी कि 2 PF हो गया, तो दोनों ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2PF इक्वल्स टू PC। समझ में आ गया यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे क्या है, तो ये 2PF हो गया और बराबर PC हो गया, तो हम क्या कर सकते हैं, PF इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, PC अपॉन 2। कैसे हुआ, आपको मालूम है कि ये क्या है, इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आ जाएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, ये इधर गुना में, इधर आ जाएगा क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। अब ये वाला जो आ गया, इसी में हम क्या करते हैं, सारे जो इसके दूरी होता है, ये वाला जो फॉर्मूला होता है, सारे हम इसको पुट कर देते, देखिए आ जाएगा PF इक्वल्स टू क्या है, PC अपॉन 2। अब देखिए PF के जगह पर हम F लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि P और F क्या है, फोकस दूरी, P और F की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं। फोकस दूरी को किससे डिनोट करते हैं, F से डिनोट करते हैं। F से यहाँ पे F लिख दिए, ये छोटी f। अब देखिए P और C को क्या किससे हम डिनोट करते हैं, R से डिनोट करते हैं। R को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, तो P और C बोल देते हैं, R बोल सकते हैं। और 2 यहाँ पे पहले से है, देखिए यहाँ पे आ गया ना,
ये वाला समीकरण और ये वाला समीकरण क्या आ गया, जो फोकस दूरी होता है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। यहाँ पे देखिए F बराबर 2/2 आ गया समझ में। ये हमारा होता है कि जो गोलीय दर्पण का फोकस दूरी होता है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। उसको हम सिद्ध करके भी दिखा दिए और एक एक स्टेप को पूरा बारीकी से समझाए, पूरा अच्छा से समझाए। एक बार में नहीं आए समझ, 2 बार वीडियो देखिए, लेकिन एक बार समझ लीजिए तो आपका 5 नंबर किसी भी एग्जाम में पक्का हो सकता है। ठीक है, चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए आपको किस तरह का वीडियो चाहिए। ठीक है, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।